अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो है सेक्शन 375, 376 एंड विथ अमेंडेड पनिशमेंट्स ऑफ 376A। आज हम सिंपली 375 सेक्शन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसकी पनिशमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि अभी अमेंडमेंट आ चुकी है उसकी पनिशमेंट्स में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या सेक्शन 375 की कि हु एवर कमिट रेप कमिट कौन करता है? जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करे विथ अ वुमेन विथ दीज प्रोविजंस। कौन कौन से प्रोविजंस है उसके लिए? विदाउट हर विल, उसकी ख्वाहिश के बगैर, विदाउट हर कंसेंट, उसकी मर्ज़ी के बगैर, विथ हर कंसेंट, उसकी मर्ज़ी से अगर उसको मौत के खौफ में रख कर किया, विथ और विदाउट हर कंसेंट, उसकी मर्ज़ी से या उसकी मर्ज़ी के बिना अगर वो अंडर द एज ऑफ 16 है, या फिर इसके साथ ही साथ हमारे पास ई भी है, इफ़ शी थिंक्स ही इज़ दैट द पर्सन इज़ हर हस्बैंड। अगर वो समझती है कि वो उसका हस्बैंड है लेकिन इन फैक्ट जो है वो उसका हस्बैंड नहीं है, बट द पर्सन नोज दैट ही इज़ नॉट हर हस्बैंड, तो वो भी कंडीशन है। कुछ रेयर कंडीशंस हैं उसकी। उसके बाद उसकी पनिशमेंट्स को डिस्कस करते चलें। उसकी पनिशमेंट्स कितनी है? डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स। डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स एंड कुड बी एक्सटेंडेड टू 25 ईयर्स। अगर गैंग रेप होगा, इफ़ गैंग रेप, पहली पॉइंट, अगर गैंग रेप होगा तो कितनी पनिशमेंट है? तो जो है पनिशमेंट होगी डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट। अगर जो है माइनर या अनसाउंड माइंड होगा, इट मीन्स के एक माइनर बच्ची, जैसे कि ज़ैनब का केस आया हमारे पास, और जो है इस जैसे कई केसेस रिपोर्ट हुए, तो उस कंडीशन में वो अगर दिल दहलाने वाला केस है तो फिर उस कंडीशन में तो डेथ पनिशमेंट ही होगी। लेकिन उसके बाद जो प्रोविज़न है वो कहते हैं लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। उसके बाद है इफ़ पब्लिक सर्वेंट, कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, इट मीन्स कि अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है और वो अपनी गवर्नमेंट जॉब का नाजायज़ फ़ायदा उठाए, अगर वो अपनी गवर्नमेंट जॉब का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, इट मीन्स के फॉर एग्जांपल कि अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी में है और वो अपनी जो है पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, पहली चीज़, या अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर कोई मेडिकल ऑफिसर है या जेलर है या पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर भी उनकी पनिशमेंट जो होगी वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी। अब आते हैं कि ये तो हो गई वो पनिशमेंट जो कि अमेंडेड पनिशमेंट्स है। इसके साथ ही साथ अमेंडमेंट ये भी आ चुकी है कि अगर कोई विद द इंटेंशन ऑफ रेप अगर किसी को कोई टच करता है तो वो भी जो है उसकी पनिशमेंट भी जो है 10 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स से अबव होगी। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन जो है वो सेम ही है। तो विद द प्रोविजंस ऑफ द पनिशमेंट्स, अगर ये सारे के सारे जो सब सेक्शन से ये फॉल करते हैं तो फिर जो है रेप होगा। और रेप के लिए जो है क्या चीज़ नेसेसरी है? वो है पेनिट्रेशन होना। इट मीन्स कि पेनिट्रेशन इज़ सफिशेंट फॉर द रेप, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, अगर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि विदाउट हर विल, उसकी ख्वाहिश के बगैर, तो इसके अंदर स्पाउस आएगी या नहीं? इट मीन्स के वाइफ क्या आ सकती है या नहीं? तो इसके प्रोविज़न में वाइफ नहीं आएगी, बट इफ़ शी इज़ ड्रंक, इट मीन्स के वो नशे की हालत में है और दिख रहा है कि उसकी ख्वाहिश है लेकिन एक्चुअल में उसकी ख्वाहिश नहीं है, तो वो जो है इस प्रोविज़न में फॉल करेगा, इस सब सेक्शन में फॉल करेगा। उसके बाद है डिस्क्लोजिंग ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम, सेक्शन 376A, डिस्क्लोजिंग ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। अब ये भी एक अमेंडेड सेक्शन है जो हमें डिस्क्राइब करता है कि अगर कोई भी शख्स हु एवर प्रिंट्स और पब्लिशेस, अगर कोई भी शख्स जो है प्रिंट करता है, पब्लिशिंग करता है, या फिर जो है किसी मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए अगर किसी को जो है वो किसी विक्टिम की शनाख्त करता है और जो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करता है डेट ही इज़ इन्वॉल्व एज द विक्टिम और एनी केस इज़ रनिंग अपॉन हिम ऑफ रेप, तो फिर जो है उसकी जो है पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है। अब ये सेक्शन कुछ प्रोविजंस में, कुछ कंडीशंस में लग सकता है, कुछ सेक्शंस डिफाइन किए गए हैं इस सेक्शन में। कौन कौन सा सेक्शन है? एक है 354A, एक है 376A और एक है 377, ठीक है, और एक 377B।
इन 4 जो है सेक्शंस पर ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, ये सेक्शन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आई कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिस पर जो है ये सेक्शन अप्लाई हो सकता है। इट मीन्स के एक पर्सन जो है वो किन किन कंडीशंस में जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता किसकी आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम की। अगर कोई ट्रायल चल रहा है किसी के ऊपर, ठीक है, विद द ऑर्डर, अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, इफ़ एनी रिटन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, इट मीन्स कि अगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है या उसके ऊपर किसी भी किस्म का रेप का ट्रायल चल रहा है, तो फिर जो है उसके ऊपर जो है ये सेक्शन अप्लाई होगा अगर कोई उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बाय और विद द अथोराइजेशन ऑफ राइटिंग ऑफ नेचुरल और लीगल गार्डियन ऑफ द विक्टिम वेयर द विक्टिम इज़ डीड द माइनर ऑफ अनसाउंड माइंड। इट मीन्स के फॉर एग्जांपल के अगर उसके कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो अनसाउंड माइंड है, तो वो भी जो है उसके रिलेटिव्स भी उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि कोई भी उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता अगर वो विक्टिम है, चाहे फिर वो प्रेस हो चाहे फिर वो मीडिया हो, तो मीडिया भी उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू सेक्शन 376A। तो आज जो है हमने अमेंडेड पनिशमेंट्स भी देखी, सेक्शन 375 की और 376A को भी डिस्कस किया, जो कि अभी अमेंडेड सेक्शन आ चुका है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अराइज कर सकते हैं।